इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं हिमाचल दिन भर। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। गगरेट की सरिया इंडस्ट्री में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सोलन का चंबाघाट अस्थि मामला सुलझा, सीसीटीवी जांच में सामने आई सच्चाई। सिरमौर में मेले के दौरान बड़ा हादसा, रस्साकसी में रस्सा टूटने से 15 महिलाएं घायल। मनरेगा नाम बदलने पर हिमाचल में सियासी बवाल, सीएम सुक्खू की अगुवाई में कैबिनेट का प्रदर्शन। सीएम सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की समाप्त, मरीजों को राहत मिलने के लिए। घने कोहरे का कहर, करनाल में एचआरटीसी वोल्वो समेत 5 बसों की टक्कर। हिमाचल में टूटेगा ड्राई स्पेल, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार। भरमौर में राशन वितरण पर उठे सवाल, चावल में कीड़े मिलने का मामला ऐसा। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर किए गिरफ्तार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। गगरेट क्षेत्र की एक सरिया इंडस्ट्री में सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अभी तक 3 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। हादसे के बाद उद्योग परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 अन्य मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी अंब पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंडस्ट्री में स्क्रैप उठाने के लिए लगी क्रेन अचानक पलट गई, जिससे उस पर लदी भारी स्क्रैप मजदूरों पर गिर गई। इसी कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उद्योग प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। सोलन के चंबाघाट शमशान घाट में सामने आए अस्थियां चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में साफ हुआ है कि ये मामला चोरी का नहीं बल्कि एक मानवीय भूल का नतीजा था। 25 दिसंबर को शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी माता की अस्थियां शमशान घाट के लोकर में रखी, लेकिन करीब 10 दिन बाद जब वे अस्थियां लेने पहुंचे तो वे वहां नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच की। जांच में सामने आया कि प्रणब घोष नामक व्यक्ति के चाचा जी का अंतिम संस्कार भी इसी शमशान घाट में हुआ था। लोकर एक जैसे होने के चलते और सुबह अंधेरा होने के कारण 19 दिसंबर को प्रणब घोष भूलवश शिकायतकर्ता की माता की अस्थियां अपने परिजन की अस्थियां समझकर हरिद्वार ले गया और वहां गंगा में प्रवाहित कर दी। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी भी तरह की चोरी या दुर्भावना नहीं पाई गई। प्रणब ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता से माफी मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया है और शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई न करने की बात की। सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के लेयुनाड़ा में 28 दिसंबर को आयोजित एक स्थानीय मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मेले में चल रही रस्साकसी प्रतियोगिता के दौरान अचानक रस्सा टूट गया, जिससे करीब 15 महिलाओं सहित एक बच्ची घायल हो गई। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही महिलाएं रस्सा टूटते ही संतुलन खो बैठी और लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे डंगे से नीचे गिर गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को राजगढ़ से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस संबंध में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश पवन ने बताया कि बीती रात कई महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसमें से एक बच्ची की हालत गंभीर होने के चलते उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार सोलन अस्पताल में चल रहा है। एक्चुअली रात को एक नारद के पास धुलांजी जगह है, वहाँ पे कोई मेला चल रहा था, वहाँ पे रस्साकसी चल रही थी। उसमें जो है रस्साकसी के दौरान हादसा हो गया कि बीच से रस्सी टूट गई और उसमें जो है 15 महिलाएं और 2 मेल्स जख्मी हुए थे जो यहाँ पर आए थे। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में पूरी कैबिनेट ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को नाम बदलकर खत्म करने की कोशिश कर रही है
उनका कहना है कि नई व्यवस्था में ग्रामीणों का मांग के आधार पर रोजगार का अधिकार खत्म हो जाएगा और रोजगार केंद्र की मंजूरी पर निर्भर होगा। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि पंचायतों की भूमिका कमजोर होगी और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मजदूरी का 10% बोझ अब राज्य सरकार पर डाला जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे पंचायती राज व्यवस्था पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन ब्लॉक स्तर पर तेज किया जाएगा। वहीं इस धरने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। आईजीएमसी शिमला में पिछले कई दिनों से चला आ रहा डॉक्टरों का आंदोलन अब थमने की ओर है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संदेश के बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ये फैसला लिया। सीएम ने साफ कहा था, पहले हड़ताल खत्म करो फिर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री के इसी आश्वासन पर भरोसा जताते हुए आरडीए ने जनहित को ध्यान में रखकर आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। 29 दिसंबर को डीडीओ अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। वहीं आईजीएमसी में मरीजों की भारी भीड़ के बीच रेजिडेंट डॉक्टर अभी भी पूरी तरह ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं। आरडीए का कहना है कि सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टर राघव निरूला की बर्खास्तगी पर पुनर्विचार का भरोसा दिया है। आरडीए अध्यक्ष डॉक्टर सोहेल शर्मा ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा और आगे की रणनीति पर 3 जनवरी को बैठक होगी। हालांकि आरडीए के भीतर मतभेद भी सामने आए हैं। एक गुट डॉक्टरों की सुरक्षा, सीसीटीवी और एसओपी की मांग को लेकर अभी भी नाराज हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कहा है कि सरकार का मकसद किसी डॉक्टर का करियर बर्बाद करना नहीं, बल्कि बातचीत से समाधान निकालना। हिमाचल समेत कई राज्यों में इन दिनों सूखी ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां घनी धुंध के कारण एचआरटीसी की वोल्वो बस समेत 5 बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के वक्त बसों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सवार थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की वोल्वो बस शनिवार रात चंबा से दिल्ली के लिए रवाना हुई। रविवार सुबह करनाल क्षेत्र में अचानक घना कोहरा छा गया और कुछ ही मीटर की दूरी पर आगे कुछ भी नजर नहीं आया। इसी दौरान आगे चल रही बसों के अचानक रुकने से पीछे से आ रही बसें टकराती चली गई। राहत की बात यह रही कि चालक की सूझबूझ और प्रशासन की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस के चालक और परिचालक को हल्की चोटें आई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दुर्घटना में एचआरटीसी की वोल्वो बस को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश में नए साल के आगमन के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल के उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे करीब 85 दिनों से चला आ रहा ड्राई स्पेल टूटने के आसार है, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के दौरान बर्फबारी हो सकती है। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। शिमला, मंडी, चंबा, सोलन और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 1 जनवरी को भी कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि 2 जनवरी से मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई। हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर से सरकारी राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत गरिमा के खाद्य आपूर्ति डिपो रहला से जुड़ा हुआ है। वीडियो में देखा गया कि डिपो के चावल में सफेद कीड़े रेंगते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही राशन समय पर नहीं मिलता है।
अब कीड़े वाला चावल मिलने से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इसके सीधे प्रभाव में हैं। बताया गया कि शनिवार को उपभोक्ता ने राशन लिया और घर जाकर बोरी खोली तो चावल में कीड़े दिखाई दिए। उस बोरी पर 2024-25 की तिथि अंकित थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक एडीएम भरमौर केशव राम ने जांच के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों और डिपो संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और खराब राशन को तुरंत वापस लेने की मांग की। पिछले कल हमारे डिपो में 27 दिसंबर को हमें राशन दिया गया और हमारे गांव के एक परिवार ने वहां से राशन परचेज किया और आज सुबह जब उस बोरी को ओपन किया, चावल की बोरी को, तो वो चावल खाने के लायक तो नहीं, देखने के लायक भी नहीं थे। इसमें हम लोग डिपो होल्डर को भी नहीं दोषी मानते हैं, लेकिन हमारा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जो भी आपका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उस तरीके से अच्छे से चेकिंग की जाए राशन की और हमारे ट्राइबल के लोगों को अच्छा राशन मुहैया करवाया जाए। और फिर सरकार और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग ट्राइबल में जरूर रहते हैं, लेकिन हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग भी अनाज ही खाते हैं, तो इस तरह का राशन ना दिया जाए। इसका पूरी देखरेख होनी चाहिए राशन की कि कहां से आ रहा है, कहां सप्लाई जा रही है और कितना पुराना ये राशन है, और अच्छा राशन हमें मुहैया करवाएगा। जिला कांगड़ा के नूरपुर में पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 852 ग्राम चरस बरामद की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 28 दिसंबर को पुलिस थाना डमटाल की टीम ने गश्त के दौरान की। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू और मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जो दोनों पठानकोट के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आरोपी बलविंद्र जिला कांगड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के कब्जे से बरामद चरस के आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। वहीं पुलिस ने साफ किया है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।